हेलो एंड वेलकम टू फोकल आर्ट बाय अली। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो कैमरा अनबॉक्सिंग पे बनाई सोनी A6400 की। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैमरा सेटिंग्स फॉर सोनी A6400, जो कि बहुत पिक्चर के लिए भी और वीडियो के लिए भी बेस्ट होंगे। तो चले चलते हैं हम कंट्रोल्स के ऊपर। तो जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से कुछ मेन्यूज़ आ जाती हैं, जिस तरह के हमारे पास जो पहली सेटिंग आई है वो है इमेज सेटिंग्स। इमेज सेटिंग में जो हमारे पास सबसे पहले सेटिंग आ जाती है वो आती है फ़ाइल फॉर्मेट। फ़ाइल फॉर्मेट में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं रॉ एंड जेपीजी और रॉ। तो बेसिकली अगर आप पिक्चर बनाने के बाद उनको एडिट करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप रॉ फुटेजेस यूज़ करें। उसके बाद हम चलते हैं अगली सेटिंग पे, वो है जेपेग क्वालिटी आपने रखनी है एक्स्ट्रा फाइन पे। उसके बाद जो है आपने जो इमेज साइज़ है वो आपने 24 मेगापिक्सल ही रखना है ताकि आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन हासिल कर सकें। एस्पेक्ट रेशो आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। आप चाहें अगर आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट करते हैं तो 3:2 एक अच्छी रेशो है, लेकिन आज अगर आप रील्स और टिकटॉक्स और यूट्यूब पे हैं तो आपको 16:9 पे जाना चाहिए। इंटरवल शूटिंग क्या है? इंटरवल शूटिंग आपको बेसिकली अलाउ करता है कि आप टाइम लैप्स बना सकें। शूटिंग स्टार्ट इंटरवल हमने रखा हुआ है 5 सेकंड। इसका मतलब ये है कि अगर लेट से कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैंने कैमरा स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग में, लेकिन कुछ देर के लिए आपका स्टैंड जो है वो वाइब्रेट करता है। उस चीज़ से बचने के लिए आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं उसे, जैसे कि 5 सेकंड मैंने दिया है कि मैं जब रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करूं तो आप 5 सेकंड के बाद उसके जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शूटिंग इंटरवल मैंने 5 सेकंड रखा है, मतलब लेट से कि मैं चाह रहा हूं कि हर 5 सेकंड बाद एक पिक्चर क्लिक हो। ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस तरह का टाइम लैप्स शूट करना चाह रहे हैं। अगर आप बादलों का टाइम लैप्स शूट करना चाह रहे हैं जो कि बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो आप 2 या 3 सेकंड बाद पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। लेट से मैंने 10 सेकंड के बाद एक पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ। अब वो बहुत स्लो मूव कर रहा है और मैंने नंबर ऑफ़ शॉट्स रखे हुए हैं 150। तो बेसिकली जो मेरा रिकॉर्डिंग टाइम बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट, इसमें 5 सेकंड के हिसाब से मुझे शो किया गया है कि हमारे पास 12 मिनट्स 25 सेकंड्स। उसके बाद अगली सेटिंग पे चलते हैं, वो है कि साइलेंट शूटिंग। मतलब कि लेट से कि अगर आप टाइम लैप्स शूट कर रहे हैं और ये बार बार कैमरा शटर की एक आवाज़ जनरेट कर रहा है, वो आप नहीं करना चाहते तो आप इसे ऑफ ऑन कर सकते हैं कि साइलेंट शूटिंग हो। फोकस मोड आपने हमेशा अपना जो है वो कंटिन्यूस फोकस पे रखना है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जो हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कंटिन्यूस का ये मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट पहले कहीं था लेकिन अब वो ड्यूरिंग द वीडियो कहीं और जा रहा है तो फोकस उसी पे रखना है। फोकस एरिया लिमिट, ये आप लिमिट कर सकते हैं कि इस एरिया से आगे आपने फोकस नहीं करना। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑटो फोकस आपने हमेशा ऑन पे रखना है। उसके बाद बाकी सेटिंग्स सेम इसी तरह से कर लेनी है। सब्जेक्ट डिटेक्शन आपने ह्यूमन को रखना है। बेसिकली ये आई के ज़रिए सोनी कैमरा जो हैं वो ट्रैक कर रहे हैं आपके फोकल पॉइंट को। अब हम जाते हैं ऑटो फोकस शटर ऑन, इसी तरह आपने रख लेना है। प्री AF ऑटो फोकस वो भी आपने ऑन रखना है। जिस तरह की ये सेटिंग्स मैंने की हैं आपने इसी तरह से रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं मीटरिंग मोड पे। मीटरिंग मोड जो है वो हमने मल्टी रखना है, आप चाहें तो सेंटर पर रख सकते हैं। बेसिकली ये शो करता है कि आपके एक्सपोजर की क्या सेटिंग्स है। चलते हैं हम वापस। उसके बाद हम चलते हैं कि फेस प्रायोरिटी, मतलब आपने स्पॉट ही फेस को करना है। उसके बाद इसी तरह आपने 0.3 EV पे जाके अपना एक्सपोजर सेटअप रख लेना है। उसके बाद हम चलते हैं, ये बाकी फ्लैश की सेटिंग्स हैं, इसका ऐसा आपको इतना कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं वाइट बैलेंस के ऊपर। वाइट बैलेंस जो है वो एक फ़ोटोग्राफी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि शेड, क्लाउडी वेदर में आपको डिफरेंट तरह के वाइट बैलेंस रखना पड़ेगा, आपको अंडर द लाइट्स और डिफरेंट किस्म का रखना पड़ेगा। तो ये चेंज होता रहता है। इसके ऊपर हम एक डिफरेंट अलग से बनाएंगे वीडियो। उसके बाद आ जाता है आपके पास पिक्चर प्रोफाइल बेसिकली आपको ये
एडवांटेज देता है कि आप काइंड ऑफ फ़िल्टर इसे समझ सकते हैं। मैं जो हूँ वो S-Log3 पिक्चर प्रोफाइल 8 में यूज़ करता हूँ S-Log Gamma 3 के साथ, जो कि मुझे डिटेल्स काफ़ी दे देता है। वो आपने अगर बाद में कलर वो देखने में तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये बहुत ही फीकी सी एक इमेज है या वीडियो है, लेकिन जब आप उसे कलर करेक्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो बेसिकली अगर आप सिनेमाटोग्राफी या वीडियोग्राफी की तरफ जाना चाहते हैं तो पिक्चर प्रोफाइल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं हम सॉफ्ट स्किन, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत फजूल डाला हुआ है इन्होंने। उसके बाद चलते हैं हम बाकी आपने सेटिंग्स इसी तरह से रखनी है जिस तरह से मैंने रखी हुई हैं, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं मूवी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने भी सोनी A6400 जो है वो वीडियोग्राफी के लिए लिया है, क्योंकि ये इसके FPS बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं। 4K पे ये आपको 30 FPS या 24 FPS पे शूट करके देता है, और 1080p पे आपको 120 FPS पे भी शूट करके दे सकता है। एक्सपोजर मोड जो है वो आप हमेशा मैनुअल रखेंगे। इसमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैंने मोड को और सेलेक्ट किया हुआ है। आपने मोड चेंज करना है तो मोड चेंज करके आप एक्सपोजर मोड को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अभी लेट्स से कि मैंने मोड चेंज किया अभी, तो एक्सपोजर मोड पे चलते हैं। वीडियो में मैं गया, वीडियो पे जाके मैंने एक्सपोजर मोड, आप देखें मेरे पास एक्सपोजर मोड का भी आ गया ऑप्शन। इसमें मैं चाहूँ तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको ऑटो एक्सपोजर रखना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है तो आप मैनुअल एक्सपोजर भी रख सकते हैं। बेसिकली आप कैमरा ख़रीदते इसीलिए हैं कि आप एक्सपोजर मैनुअल एक्सपोजर रख सकें। अब जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है XAVC S4K, क्योंकि मैं 4K में शूट करना चाहता हूँ। 4K में जो है आप बाद में एडिट करते वक्त आप उसको स्केल डाउन करके 1080p कर सकते हैं। मैं 30 FPS पे वैसे शूट करता हूँ, लेकिन अगर सिनेमैटिक शॉट्स हों तो 24 पिक्सल बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद SNQ बेसिकली आपको ऑप्शन दे देता है स्लो मोशन, फास्ट मोशन। ये बेसिकली सिंपल कैलकुलेशन है कि आप रिकॉर्डिंग कितने में कर रहे हैं और आपका फ्रेम रेट क्या है, उस हिसाब से कैलकुलेट होता है कि आप कितने एक्स स्लो मोशन में जा रहे हैं, कितने एक्स फास्ट मोशन में जा रहे हैं। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियोस बनाते रहेंगे। अभी हम आप देख लें कि ये 4x के लिए मैंने ये सेटिंग रखी है, अगर आप रखना चाहिए तो आप भी रख सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल जो है वो मैंने जो रखा हुआ है वो 16 रखा हुआ है। आप जो है वो रख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ऑडियो डिस्प्ले लेवल। ऑडियो लेवल डिस्प्ले बेसिकली आपको ये बताता है कि आप मतलब चैनल 1 में कितनी आवाज़ आ रही है, चैनल 2 से कितनी आवाज़ आ रही है। विंड नॉइस रिडक्शन, इसको ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि जिस मतलब शटर बटन से आप पिक्चर क्लिक करते हैं उसी से आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इन वीडियो मोड। आगे सेटिंग में चलते हैं, साइलेंट शूटिंग उसी तरह ऑप्शन है। उसके बाद जूम बेसिकली आपको, मेरे पास जो है वो प्राइम लेंस है सोनी का सिग्मा 1.4 30 mm का, तो इसके अंदर बिल्ट इन कोई जूम नहीं है, लेकिन स्टिल ये आपको 4x तक जूम कर देता है अगर आप इसे डिजिटल जूम पे रखें। इसी तरह से आपने सेटिंग्स रख। अगली सेटिंग है हमारे पास ऑटो रिव्यू डिस्प्ले वगैरह की, इसके ऊपर हम बनाएंगे। अब आप जो है अपने व्यू फाइंडर में फ्रेम रेट क्या रखना चाहते हैं, मैंने तो स्टैंडर्ड रखा हुआ है। उसमें आप जो है ज़ीब्रा सेटिंग बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि जब आप एक्सपोज करेंगे अपनी इमेज को तो वो आपको ज़ीब्रा लाइन दिखाएगा जहाँ पे आपकी इमेज ओवर एक्सपोज होगी। ग्रिड लाइन मैं ऑफ ही रखता हूँ, ये आपको कंपोजिशन में बेसिकली हेल्प करती हैं। एक्सपोजर सेट गाइड ऑन है, ये बेसिकली आप -2 से +2 तक जाता है, जो आपको बताता है कि आपकी जो इमेज है वो किस हद तक एक्सपोज है। बेसिकली बेटर ये कि आप 0 तक रखें उसे। अगली सेटिंग में चलते हैं, वो किसी काम की नहीं है, कस्टम ऑपरेशन में आप बेसिकली जो आपके कस्टम बटन हैं उसमें आप डिफरेंट फंक्शन कर सकते हैं। जिस तरह मैं पिक्चर प्रोफाइल्स रख लेता हूँ अक्सर में, ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरह से मर्ज़ी से करना चाहें। उसके बाद ये सेटिंग्स आपने टोटली सेम रख लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी एक्स्ट्रास। आप जो हैं अपने कैमरा से अपने फ़ोन को पिक्चर्स भेज सकते हैं, वो सोनी का एक ऐप है, वो मैं बता दूंगा आपको कौन सा। आप कंप्यूटर पे भेज सकते हैं, आप टीवी पे देख सकते हैं। उसके बाद आप जो है स्मार्टफोन पे भेज सकते हैं। एरोप्लेन मोड अगर आप ऑन रखते हैं तो आपकी बैटरी बहुत हद तक बच सकती है।
उसके बाद हम चलते हैं वाईफाई सेटिंग्स के ऊपर। वाईफाई सेटिंग्स में आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को वाईफाई के साथ। ब्लूटूथ सेटिंग्स हैं, लोकेशन इंफॉर्मेशन है, डिवाइस नेम है, तो ये बेसिक सी हैं। उसके बाद प्लेबैक का आप इतना कोई ख़ास काम नहीं है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। मोनीटर ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आप जो भी रखना चाहें। मैंने जो है वो अपने हिसाब से सेट की हुई है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप आउटडोर शूट करें या इंडोर शूट करें। उसके बाद अब चलते हैं हम व्यू फाइंडर ब्राइट पे। उसके बाद फाइंड कलर, गैमा, डिस्प्ले असिस्ट, ये चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है जिसने मुझे भी बहुत तंग किया वो है NTSC और पाल सिलेक्टर। सो बेसिकली जो पाकिस्तान, इंडिया, जो NTSC मुल्क हैं वो NTSC मुल्क हैं बेसिकली आपके यूरोप आ जाता है, उसमें आपके नहीं, मेरा ख्याल है NTSC में अमेरिका है, यूरोप जो है वो पाल में आता है। मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में पाल का मतलब है कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आती है आपके 50 हर्ट्ज़ के मुताबिक, तो मतलब 1 सेकंड में वो 50 दफ़ा जो है वो रिफ़्रेश होती है। अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के NTSC लगाता हूँ जो कि 60 हर्ट्ज़ है, तो क्या होगा कि मुझे फ्लिकरिंग नज़र आएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप पाल सिलेक्टर लगा सकते हैं। वो भी आप कुछ लाइट्स में, आप जो अच्छी लाइट्स आ चुकी हैं उसमें वो भी नहीं नज़र आती फ्लिकरिंग भी। उसके बाद क्लीनिंग मोड, इसमें आप मतलब अपना जो है सेंसर ऑटो क्लीन कर सकते हैं कैमरा के अंदर से। बाकी ये बेसिक सी सेटिंग्स हैं। उसके बाद HDMI की सेटिंग्स हैं, 4K आउटपुट की सेटिंग्स हैं। उसके बाद जो है हमारे पास फ़ाइल फॉर्मेट है कि आप जो सा भी रखना चाहें। फ़ाइल नंबर, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिकली आपकी फ़ाइल का सेव करने के लिए कि वो किस तरह की फ़ाइल है। उसके बाद जो है हम आ गए हैं, ये मेरी कस्टम मेन्यू आप इसमें बना सकते हैं कि मतलब कस्टम मेन्यू का मैं आपको बता देता हूँ। कस्टम मेन्यू होता है कि लेट से क्या है, मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये मैं शूट कर रहा हूँ और लेट से कि मैं शटर स्पीड ज़्यादा कर रहा हूँ, ये मैंने शटर स्पीड ज़्यादा की हुई है। अब जो है मैंने एक फंक्शन FN नाम की होगी, आपने उसे प्रेस करना है। मैंने वहाँ पे ये सब चीज़ें, ड्राइव मोड रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने ऑटो फोकस रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने फोकस एरिया रखा हुआ है, एक्सपोजर रखा हुआ है, ऑटो फोकस रखा हुआ है, मीटरिंग मोड रखा हुआ है मैंने उसमें मैंने फ्लैश मोड रखा हुआ है, उसमें मैंने एक्सपोजर रखा हुआ है, उसमें मैंने वाइट बैलेंस रखा हुआ है, क्रिएटिव स्टाइल, फॉइल फॉर्मेट, एक्सपोजर मोड, ताकि मुझे बार बार मेन्यू में जाकर चेंज ना करना पड़े। तो इसलिए ये थोड़ी सी हेल्प हो जाती है आपको इस तरह से जाने में। उसके बाद बेसिकली ये आपकी जो थी वो मेन सेटिंग्स थी, ये मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से रखनी है। हम एक और नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपने इन सेटिंग्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फोकल आर्ट वैली। थैंक यू।